ओम नमः शिवाय। जय जगदम्बे, जय माँ दुर्गे। आज हम बता रहे हैं कि जो ये 9 दिनों की नवरात्रि की साधना की, तो ये साधना बहुत दिव्य और बहुत दिव्य रही, जिसमें सभी देवियों का हमने बहुत दिव्यता से ध्यान जप किया, दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्र के पाठ किए। और आज की जो माता है माँ सिद्धदात्री, उसके लिए विशेष मैं कहूँगी कि विशेष रूप से तो जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ कला छुपी रहती है, कोई ना कोई कला, कोई ना कोई। देखो, जो गृहिणी है वो कहीं पाक कला में एकदम निपुण है, कहीं कोई ऑफिस वर्क में जा रही है गृहिणी तो वो वहाँ पे भी निपुण है। वैसे ही सब मनुष्य भाई लोग हैं, उन लोग अपने अपने सभी व्यक्ति अपनी अपनी कला में निपुण रहते हैं। तो इसमें बहुत दिव्य ज्ञान ये है। आज जो देवी भागवत में मैंने पढ़ा, तो आज विशेष ये बताने के लिए फिर से आपके समक्ष रख रही हूँ कुछ बातें। तो ये कहते हैं कि जहाँ हम अपने भीतर अहंकार लाते हैं, हमारे भीतर जो अहंकार लाते हैं कि हम कुछ ना कुछ, मैंने ये प्राप्त किया, मैंने ये किया, हम दूसरों से हम कंपैरिजन करते हैं कि तुमने क्या पाया, क्या प्राप्त किया। लेकिन हम वो भूल जाते हैं हम कि हमारे भीतर ये, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एक अहंकार का बोध हमारे भीतर जागृत होता है, जिससे क्या होता है कि हमने जो कुछ प्राप्त किया उसकी दिव्य पुष्टि नहीं होती। इसके लिए हमें कभी भी ये बात में अहंकार नहीं लाना चाहिए कि मैंने ये प्राप्त किया, मैंने ये सिद्धि पाई, मैंने ये सिद्धि पाई। ये सब कहने से करने से हमारे भीतर वो एक अहंकार का भाव प्रकट होता है। और इससे क्या होता है कि हमारे भीतर वो एक जो नकारात्मकता है वो दर्शाता है, हमारे भीतर जो अहंकार है ना वो दर्शाता है। देखो, कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई बात में आगे, कुछ ना कुछ तो उसकी आत्मा की ऊर्जा रहती है, और उसका कुछ न कुछ तो दरेक जीव का उद्देश्य रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आसानी से यही मानते हैं कि ये मेरा देह है, ये मेरा परिवार है, ये लोग हैं, मेरे ये लोग हैं, यही सब हम मानते रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं उन्हीं में फंस कर रह जाते, और फिर पुनः जन्म पुनः मरण, पुनः जन्म पुनः मरण, यही चक्र में हम फंसते जाते हैं। तो हमारी जो अपनी चैतन्य शक्ति है ना, उस चैतन्य शक्ति का हमें कुछ ज्ञाति नहीं होता, हमें कुछ प्राप्ति नहीं होता। हम अपनी चेतना को जान ही नहीं पाते कि उसका चेतना का उद्देश्य क्या है। हमारी चेतना हमारी आत्मा में स्थित है, उस चेतना तक हमें पहुंचना, ये जो नवरात्रि में, आज की रात्रि में जो माँ सिद्धदात्री की बहुत दिव्य साधना होती है, और वो साधना यदि आप करते हैं तो आपके भीतर वो शक्ति का संचार होता है। और वो दिव्य शक्ति का संचार, जब कहते हैं कि देवी भागवत में बताया गया है कि असुरों ने बहुत ही आतंक मचाया हुआ था, तो इन लोगों से जब युद्ध करना था, तभी भगवान श्री राम ने, भगवान श्री विष्णु ने, कृष्ण भगवान ने, महादेव जी ने, सभी ने देवी की उपासना की थी। तो देवी शक्ति की उपासना करना बहुत दिव्य है। और इन 9 दिनों में जो श्राद्धीय नवरात्रि है, उसमें बहुत विशेष महत्व है शक्ति उपासना करने का। तो ये नवरात्रि के दरमियान आज मेरी ये 9वीं तिथि के लिए बहुत दिव्य माँ सिद्धदात्री की जो सिद्धि हम प्राप्त करते हैं ना, वो सभी सिद्धि हमें बहुत दिव्य से दिव्य फल देती है। इसलिए देखो, प्रत्येक आत्मा के कुछ न कुछ विशेषता रहती है,
उसके आत्मा के गुण रहते हैं। और अधिकतर मनुष्य क्या ये स्थूल देह में ही फंस कर रह जाते हैं। तो आत्मा के जो कुछ भी प्राप्त करना है, या कहीं कोई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मेरे भीतर कुछ रोग है या मेरे अंदर कुछ कमजोरी है, तो हम उसी को बारंबार बारंबार याद करते कोसते रहते कि अरे तुम तो बहुत अच्छे से ये कर लेते हो, फलाना तो मेरे से होता नहीं, मेरे में ये कमी है। बार बार हमें हमारी कमी दर्शाना, ये भी कहीं ना कहीं हम उस नकारात्मकता को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज सभी ध्यानी बहुत सहज भाव से बहुत दिव्य साधना करेंगे। जो ये नवरात्रि की 9वें दिन की माँ सिद्धदात्री की साधना जो करते हैं ना, वो बहुत बहुत दिव्य सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही अपने भीतर जो हमें प्राप्त हुआ है उसे हमें बहुत दिव्यता से, हम क्या सोचते हैं कि मैंने बहुत कठिनाई से मैंने ये प्राप्त किया। कोई बहुत पढ़े लिखे हैं तो सोचते हैं कि मैंने कितनी कितनी पढ़ाई की और हमने कितनी पढ़ाई करने के बाद हम सीए बने, हम वकील बने, हम डॉक्टर बने। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो कुछ भी जहाँ हमने कुछ, वहाँ हमारे भीतर एक अहंकार का भाव प्रतीत होता है। और वो हमारी जो प्राप्ति है उसमें हमें कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता हम खुद स्वयं डाल देते हैं। लेकिन जो हमें मिला वो परमात्मा ने हमें हमारे लिए निश्चित किया था, और हमारे को वो परमात्मा की देन है, परमात्मा ने ही हमें दिया है। जहाँ हम ये भाव से, और ये भाव हमारे भीतर उत्पन्न होता है, तो वो बहुत दिव्य अनंत गुना फल देता है। इसलिए माँ सिद्धदात्री का ध्यान करते हुए सभी ध्यानी बहुत ध्यान हमें कहाँ करना है, तो हमारे सहस्त्रार चक्र से ऊपर 6 इंच ऊपर और 6 इंच ऊपर, मतलब हमारे निर्वाण चक्र जहाँ परम तत्व शिव शिवा का स्थान है, शिव शिवा का धाम है, वहाँ हमें हमारे निर्वाण चक्र मतलब 12 इंच ऊपर, वो निर्वाण चक्र में जब हम ध्यान करते हैं तब हमें माँ सिद्धदात्री की बहुत दिव्य आत्मबोध की प्राप्ति होती है। तो सभी ध्यानी बहुत दिव्यता से आज वो हम सभी अपने अपने निर्वाण चक्र में ध्यान करेंगे। और माँ सिद्धदात्री सभी का मंगल करे, सभी का कल्याण करे। यही मंगल कामना के साथ सभी को ओम नमः शिवाय, ओम सिद्धदात्रिये नमः। जय माँ दुर्गे, सभी का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। खूब खूब धन्यवाद।